हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि इसमें रूल्स ही इतने सारे हैं कि आप कंफ्यूज हो ही जाते हैं। लेकिन आज मैंने बिल्कुल आसान भाषा में इसको समझाने की कोशिश की है। और देखिए, हम इसको सिर्फ इतना पढ़ेंगे जितनी हमें ज़रूरत है, जितनी हमें अपनी डेली लाइफ के सेंटेंसेस में ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ना हमें ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, इसका नाम देखिए क्या है, सब्जेक्ट वर्ब, इन दोनों का एग्रीमेंट। यानी कि आपको सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का जो तालमेल है, आपको उसको सही बैठाना है। यानी कि सही सब्जेक्ट के साथ सही वर्ब लगानी है। अब ये जो वर्ब है, इसको आपने दो तरह से देखा होगा। एक होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब और एक होती है आपकी मेन वर्ब, है ना। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, इसका तालमेल इन दोनों के साथ आपको सही बैठाना है। यही होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि भैया सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से वर्ड आते हैं। सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट के अंदर हिंदी में जैसे कि होता है वो, हम, तुम, मैं, या फिर आप, है ना, वे, इस तरह के शब्द आपको हिंदी में मिलेंगे। या फिर किसी व्यक्ति का कोई नाम भी आपको मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको इंग्लिश में किस तरह के वर्ड्स मिलते हैं। देखिए, इंग्लिश में जैसे वो को कहते हैं दे, है ना, आपको इनकी इंग्लिश बना देनी है। हम को कहते हैं वी, तुमको कहते हैं यू, आई को मैं, है ना, और आपको भी यू ही कहते हैं। वे को क्या कहते हैं, दे कहते हैं, है ना। इसके अलावा अब जैसे वह हो गया, है ना। अब ये जो वह है, ये लड़के के लिए होगा तो ही, किसी लड़की के लिए होगा तो सी, किसी निर्जीव वस्तु के लिए होगा तो इट। तो ये होते हैं हमारे सब्जेक्ट। अब हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है। हेल्पिंग वर्ब के अंदर आपके ये वाले वर्ड्स आते हैं, जैसे कि आपका हो गया इज, एम आर, है ना, और आपका जैसे वाज वर। इसके अलावा कौन कौन सी होती है, जैसे कि इज, एम आर हो गया, वाज वर हो गया, हैज, हैव हो गया, हैड हो गया, डू, डज, या फिर डिड। इस तरह से और भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि विल बी, है ना। और इसके अलावा कुछ मॉडल वर्ब भी हैं। तो अब हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में करना क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को आपको समझना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें करना क्या है। हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में काम होता है वो ये होता है कि सही सब्जेक्ट के साथ सही क्या लगाएं, वर्ब लगाएं, ठीक है। ये कौन सी वर्ब है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। सही सब्जेक्ट के साथ सही वर्ब, या फिर सही वर्ब के साथ सही सब्जेक्ट। अच्छा, अब तक आपने जैसे ऐसे देखा होगा, जैसे हमने हिंदी में एक सेंटेंस लिख दिया, वह जा रहा है, वह जा रहा है ना, आपने इस तरह से देखा होगा। तो इसकी इंग्लिश हम बोलते हैं ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, वह जा रहा है। लेकिन यहां पर देखिए, हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ही है। इज हमारी क्या है, इज यहां पर हमारी हेल्पिंग वर्ब है। और गोइंग हमारा क्या है, यहां पर गोइंग हमारी यहां पर मेन वर्ब है। कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब, जिसे आप एक्शन वर्ब भी कहते हैं। अब देखा, हमने एक सब्जेक्ट के साथ सही हमने वर्ब लगाई। यदि हम ऐसा लिखते हैं इसको, ही आर गोइंग, ही आर गोइंग, यदि हम ऐसा लिख दे, या फिर ऐसा लिख दे ही एम गोइंग, ही एम गोइंग, तो देखा हमारा सेंटेंस गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हमने जो सब्जेक्ट है उसका तालमेल या कॉम्बिनेशन ढंग से नहीं बिठाया वर्ब के साथ। तो ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, इसमें हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, यहां पर तो हमने सिर्फ एक सब्जेक्ट लिया है। कई बार ऐसा होता है जैसे ही एंड यू, इस तरह से दो सब्जेक्ट भी एक साथ आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है एंड के नहीं बल्कि और के द्वारा आ जाते हैं दोनों, है ना। तो यहां पर भी हम देखेंगे कि हमें जब दो सब्जेक्ट दिए जाएं तो हमें अपनी कौन सी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंस को बनाना है। अभी तो देखिए, मैंने सिर्फ आपको यह बताया है कि इसमें हम करेंगे क्या, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं आपको वो क्लियर करा देता हूं, जिससे हमें आगे कंफ्यूजन ना हो। वो क्या है, वो है आपकी हेल्पिंग वर्ब। कौन सी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और जो आपका सब्जेक्ट है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मैं आपको बता देता हूं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा सब्जेक्ट आएगा। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, जो आपका ही, सी और इट है, या फिर किसी भी व्यक्ति का कुछ नाम हो सकता है, ठीक है।
इनके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती हैं? तो इनके साथ लगेगा इज, डज, हैज और आपका क्या लग जाएगा? वाज। ठीक है, क्या क्या लग गया? इज, डज, हैज और वाज। ठीक है, इसके अलावा एक आपका सब्जेक्ट आता है आई। अब ये आई में ना कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने इसको अलग से बताया है। आई के साथ क्या क्या लगता है? एक तो एम लगता है, और आई के साथ आप वाज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहां पर आई को इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आई के साथ फिर आप इज को देखते, डज को देखते, ये नहीं लगते। ठीक है, आई के साथ एम लगेगा और लगेगा आपका वाज। ठीक है, अब देखिए आई के साथ एक और लगेगा जो है आपका हैव, और एक है आपका डू। ये आपके आई के साथ लगेंगे। अब क्या क्या बच गया हेल्पिंग वर्ब में? अब क्या क्या बच गया? अब बच गया आपका जैसे कि आर बच गया, है ना, उसके बाद डू और हैव, इसके बाद बच गया आपका वर्ब। ठीक है, ये किसके साथ होंगे? अब इन सब सब्जेक्ट को छोड़ करके जो भी आपके सब्जेक्ट बच जाते हैं, ठीक है, उन सब के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ आई को भी इनके साथ लेना है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, पर मैंने आई को आपको अलग ही बता दिया एक बार। तो कौन कौन से बच गए? जैसे कि बच गया आपका यू, दे, वी। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है इनके साथ ये इस्तेमाल होंगे, इनके साथ ये और इनके साथ ये। यदि आप चाहते हैं तो आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम आगे अपने टॉपिक में बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बेसिक जो चीजें होती हैं जो हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को करने से पहले आनी चाहिए, जो समझना हमें चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम एक बार प्रैक्टिस भी करेंगे कि भैया ये जो हमने अभी सीखा है ये क्या सच में हमने याद कर लिया है, क्या सच में हमारे समझ में आ गया है या नहीं आया है। देखिए एक चीज और आपको याद रखनी है कि जब भी आप नाउन में एस या ईएस लगाते हैं, ठीक है, नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन मतलब किसी चीज का नाम। ठीक है, नाउन का मतलब होता है किसी चीज का नाम। देखिए नाउन में एन पहले आता है और नेम में भी एन ही पहले आता है, तो आप इस तरह से इनको रट सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप नाउन में एस या ईएस लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। अब जैसे कि हमने कार लिख दिया, अब कार को हिंदी में कहते हैं कार, है ना, ये क्या है? अभी एक कार है, सिंगुलर है, इसको प्लूरल बनाने के लिए हमें कार्स लिखना पड़ेगा, है ना। अब जैसे कि डॉग हो गया, डॉग क्या है? एक है, किसी कुत्ते का मतलब किसी जानवर का नाम है डॉग। ठीक है, तो उसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो उसमें हम एस या ईएस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वर्ब के साथ उल्टा है। वर्ब में जब आप एस या ईएस लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। सिंगुलर कैसे बनेगा? पहले ये समझिए वर्ब है क्या। वर्ब का मतलब होता है काम, या फिर आप बोल सकते हैं एक्शन। क्या होता है? एक्शन। जो भी सब्जेक्ट काम को करता है, अब कोई भी काम हो सकता है, चलना फिरना, दौड़ना, खाना पीना, उठना सोना, नहाना, है ना, कोई भी काम हो सकता है। तो जब आप वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है? सिंगुलर। जैसे कि हमने यहां पर लिख दिया प्ले। ठीक है, अब ये जैसे मैंने प्ले लिखा है ना, अब ये अपने आप में प्लूरल है। क्या है? प्लूरल, यानी कि बहुवचन। इसको सिंगुलर मुझे बनाने के लिए इसमें एस या ईएस लगाना पड़ेगा। अब जैसे ही मैंने इसमें एस या ईएस लगाया, अब ये क्या बन गया? सिंगुलर बन गया। क्या बन गया? सिंगुलर जो है हमारी वर्ब बन गई। ठीक है, अच्छा आपने एक चीज और देखी होगी कि हम वर्ब में एस या ईएस कहां पर लगाते हैं, है ना। यदि आपको याद हो तो बताओ कि वर्ब में एस या ईएस हम कहां पर लगाते हैं। तो देखिए वर्ब में एस या ईएस हम एक टेंस में लगाते हैं, और वो टेंस है आपका कौन सा टेंस है बताइए? वो है आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट। कौन सा है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है वो, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या था? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें एस या ईएस लगाना है और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना है। लेकिन ये जो वर्ब में एस या ईएस थी ये सबके साथ नहीं लगती थी, ये सिर्फ कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट के साथ लगेगी, जैसे कि ही, सी, इट या किसी व्यक्ति का नाम। और ये जो ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम है ना, इसको हम बोलते क्या हैं? इसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में क्या है? ये थर्ड पर्सन में है ये सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर है। थर्ड पर्सन में ये सिंगुलर है। ठीक है, तो यहां पर हमने सीखा कि जब वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है। ये कौन सी बन गई? अब सिंगुलर बन गई। ठीक है, अब सिंगुलर को हिंदी में हम बोलते हैं एक वचन। क्या बोलते हैं? एक वचन। और प्लूरल को हिंदी में हम बोलते हैं बहुवचन। क्या बोलते हैं? बहुवचन। ठीक है, तो यहां पर प्लेज हमने देखा। इसी तरह से आप किसी भी वर्ब में, जैसे वर्क का वर्क्स, डू का डज बन जाएगा, है ना। तो आप किसी भी वर्ब में जब एस या ईएस लगाओगे तो वो क्या बन जाएगा? सिंगुलर बन जाएगा। और सिंगुलर को सिंगुलर के साथ,
आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। कौन सी वर्ब लगेगी? सिंगुलर वर्ब लगेगी जब हम आगे देखेंगे। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, तो हमें वर्ब कौन सी लगानी है? प्लूरल लगानी है। अब कई बार ऐसा होता है कि ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, ये एक एक करके आ जाते हैं, जैसे ही एंड शी। अब देखिए हमने क्या किया, हमने सब्जेक्ट को, दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर, लेकिन जब हमने इनको एंड से जोड़ा तो अब ये कितने बन गए? 2 बन गए। अब इसके साथ प्लूरल वर्ब होगी। कौन सी वर्ब होगी? प्लूरल वर्ब होगी, जो कि हम आगे सीखने वाले हैं। तो ये जो बात है ये आपको आगे याद रखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया ना, तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सब कुछ आपको पढ़ाया गया है, बेसिक से एडवांस तक, और ये लाइव क्लासेज हैं, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड आपको दे दिया जाएगा, लाइव है। देखिए यहां पर एक कॉन्सेप्ट को समझिए, पहले आपको वर्ब की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये तो अभी हमने सीखा था, ही डैश वॉचिंग टीवी। अच्छा, इज एम आर में से ही के साथ क्या लगना चाहिए? मेरे हिसाब से तो इज लगना चाहिए, है ना, क्योंकि ही के साथ इज लगाते हैं तो इज आएगा। तो ही इज वॉचिंग टीवी, ऐसा नहीं बोल सकते ना ही एम वॉचिंग टीवी या ही आर वॉचिंग टीवी, ये दोनों गलत हैं। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो ही है ना, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आता है और इसको सिंगुलर वर्ब चाहिए, जो कि है आपका इज, ठीक है। एम सिंगुलर नहीं है, आर सिंगुलर नहीं है, तो इसको हमें क्या चाहिए? सिंगुलर वर्ब चाहिए। उसके बाद जैसे वी है, वी डैश, अब इसमें से हैज एम में से कोई लगाना है, कंप्लीटेड आवर वर्क्स, मतलब हमने अपना काम कर लिया है, हम कुछ ऐसा बोलना चाहते हैं। तो अब मुझे वी के साथ हैज लगाना चाहिए या हैव। अब मुझे सब्जेक्ट देखना है, वी कौन सा है? वी जो है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल में प्लूरल ही जो हमारी वर्ब है वो आएगी, तो हम क्या लगाएंगे? हैव, ठीक है। वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क्स, इस तरह से। अब जैसे सी है, तो ही सी इट कुछ भी हो, सबके साथ हम क्या लगाते हैं? वाज लगाते हैं। तो कैसे बोलेंगे? सी वाज स्टडिंग, वह पढ़ रही थी। सी थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आता है, और जो वाज है ये एक तरह से सिंगुलर वर्ब आप इसे लगा सकते हैं, ठीक है, ये सिंगल व्यक्ति के साथ लगेगी। लेकिन ये ना आई के साथ भी लग जाती है। किसके साथ? आई के साथ भी वाज लग जाता है। तो आई ना एक तरह से कंफ्यूजिंग जो सब्जेक्ट है, तो इसको आपको रट लेना है, ठीक है। अब जैसे दे है, दे के साथ हमें डज लगाना चाहिए या डू, जैसे कि दे नॉट गो टू पार्टी, मतलब वे पार्टी में नहीं जाते, ऐसा कुछ हम बोलना चाहते हैं। तो दे तो हमारा प्लूरल है, क्योंकि हम दो से मतलब एक से ज्यादा व्यक्तियों के बारे में बात करें। इंग्लिश में प्लूरल और सिंगुलर की जो डेफिनेशन है वो क्या है? एक वचन और बहुवचन की डेफिनेशन क्या है? इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल की डेफिनेशन ये है कि यदि एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ एक के बारे में, तो सिंगुलर होगा, एक वचन होगा। यदि एक से ज्यादा हैं, जैसे 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो वो सेंटेंस हमारा प्लूरल में काउंट होगा। किस में काउंट होगा? प्लूरल में, ठीक है। अब जैसे कि दे डैश, अब दे के साथ हमेशा डू लगता है, तो हम यहां पर भी डू लगा देंगे। दे डू नॉट गो टू पार्टी, वे पार्टी में नहीं जाते हैं। अब जैसे आई है, आई के साथ हमेशा ना तो इज आएगा ना आर, हमेशा क्या आएगा? एम आएगा। तो आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। अब जैसे ही है, ही डैश, अब प्ले आना चाहिए या प्लेज? देयर डेली, है ना। अब ही प्ले देयर डेली बोलना है या ही प्लेज देयर डेली बोलना है? मेरे हिसाब से तो प्लेज आएगा। क्यों आएगा प्लेज? क्योंकि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि ही, सी और इट के साथ जो वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म में हमें एस या ई एस जोड़ना पड़ता है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो हमने यहां पर अब वर्ब को अच्छे से सीख लिया है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं आगे, और अपना जो कॉन्सेप्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसके लिए हम इस वीडियो को देख रहे हैं, बना रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो हमने अभी देखा, जब एक सिंगल सब्जेक्ट होता है तो हमें सिंगल के साथ सिंगल जो वर्ब है, सिंगुलर जो वर्ब है वो लगेगी। यदि प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कई बार ऐसा होता है कि आपको एक से ज्यादा सब्जेक्ट जोड़कर दिए जाते हैं, जैसे यू एंड ही एंड आई, राहुल एंड हिज ब्रदर, राम एंड श्याम। तो देखा हमने एक से ज्यादा सब्जेक्ट यहां पर देखे। तो जब 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो जो हमारी वर्ब है ना वो हमेशा प्लूरल आएगी। कौन सी वर्ब आएगी? हमेशा प्लूरल वर्ब की फॉर्म आपकी आएगी, ठीक है। अब देखिए हमें प्लूरल वर्ब को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे अपने सेंटेंसेस में लगाना है, चलिए देखते हैं। अब जैसे पहला लिखा हुआ है यू एंड ही वर प्लेइंग। देखिए यू वैसे तो आपका प्लूरल है,
और जो ही है वो आपका सिंगुलर है। अब ये प्लूरल एक सब्जेक्ट है, एक सिंगुलर है, लेकिन जब ये दोनों मिलेंगे एक साथ तो ये प्लूरल ही बनेंगे, है ना। और जब प्लूरल बनेंगे तो देखिए ये सेंटेंस हमें क्या कहना चाहता है, ये पास्ट के बारे में बताना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर जो वाज है ना ये पास्ट के बारे में बता रहा है। अब पास्ट में कौन कौन से लगते हैं, पास्ट में लगते हैं आपके वाज और वर, जब आप कंटिन्यूटी को दिखाते हैं, है ना। तो यू एंड ही वर प्लेइंग, मतलब तुम और वह खेल रहे थे, ये कुछ ऐसा दिखाना चाहता है। अब जो हमारा वाज है, क्या है वाज, वाज हमारा क्या है, सिंगुलर है। क्यों है सिंगुलर, पता कैसे लगाओगे कि सिंगुलर है प्लूरल है। जो जो वर्ड्स आपके ही के साथ, सी के साथ और इट के साथ और किसी व्यक्ति के नाम के साथ इस्तेमाल होते हैं, ये सब के सब आप सिंगुलर में काउंट कर सकते हैं। किस में काउंट कर सकते हैं, सिंगुलर में। जितनी भी हेल्पिंग वर्ब इनके साथ लगेंगी, जैसे ही के साथ क्या क्या लग सकता है, हैज लग सकता है, डज लग सकता है, इज लग सकता है, वाज लग सकता है ना, और क्या है आपका, बस यही है, ठीक है। तो ये सब के सब क्या है, ये सिंगुलर में आपके काउंट होंगी। तो हमने देखा वाज को मी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वाज हमारा सिंगुलर है। और यहाँ पर बात हो रही है प्लूरल की, क्योंकि दो से एक या मतलब दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब लगेगी, और खासकर तब जब दोनों के बारे में बात हो रही हो, एंड लिखा हो। इस सेंटेंस का मतलब है तुम और वह खेल रहे थे, है ना। तो हम वर का इस्तेमाल करेंगे, वाज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसलिए यहां पर वर आया है। अब जैसे ही एंड आई आर नॉट प्लेइंग, इसका मतलब है कि वह और मैं नहीं खेल रहे, है ना, मैं और वह नहीं खेल रहे। अच्छा, वैसे आप देखोगे आई के साथ आर लगा हुआ है, आप सोचोगे सर ये तो गलत है, लेकिन मैंने आपको समझाया अभी। अब ये सेंटेंस है, जैसे आर लगा हुआ है, आर के साथ कौन कौन सी और हेल्पिंग वर्ब आती है, जैसे इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया। ये तीनों हेल्पिंग वर्ब जो है एक साथ चलती है, जहां पर भी लगेंगी। तो देखा हमने इज को इसके साथ लगा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इज तो इनके साथ इस्तेमाल होगा। एम हम लगा नहीं सकते, एम हमेशा आई के साथ आता है, तो हमारा बचा क्या, आर, तो आर लगाएंगे। आप बोलोगे सर आई तो है ना यहाँ पर, हमने क्यों नहीं लगाया आई। हम इस एक को नहीं देख सकते भैया, ये भी तो देखना है, ये आगे दूसरा सब्जेक्ट भी तो लगा हुआ है, इसको भी तो देखो। जब इसको देखोगे, इन दोनों को एक साथ देखोगे, तभी तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ऐसा थोड़ी है आधा सेंटेंस देख लिया, आधे के हिसाब से काम कर दिया, नहीं, पूरा सेंटेंस देखना है और पूरा उसका कॉन्सेप्ट भी समझना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर दो चीजें, राहुल एंड हिज ब्रदर, मतलब राहुल और उसका भाई हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, खत्म कर लिया है, वो अपना काम कर चुके हैं। तो दो लोगों के बारे में बात है, एक राहुल के बारे में और राहुल के भाई के बारे में। तो जब दो हो, प्लूरल हो, तो वर्ब में भी प्लूरल ही आएगा। अब यहां पर हमने लगाया है हैव। हैव किस किस के साथ आ जाता है, एक हैज होता है, एक हैव, है ना। ये दोनों हेल्पिंग वर्ब एक साथ चलती है, तो हैज लगा नहीं सकते क्योंकि हैज तो इनके साथ लगता है। अब प्लूरल है तो हमें हैव का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इस तरह से हम यहाँ पर हैव लगाएंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना है जब हमारे सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हों। किससे जुड़े हुए हों, एंड से जुड़े हुए हों, ठीक है। उसके बाद देखिए एंड में ना एक चीज और आती है, जरूरी नहीं है कि एंड लगा हुआ है तो हमेशा हमारी वर्ब जो है प्लूरल ही आएगी, नहीं। एक चीज और याद रखनी है, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, अगर उनसे पहले एनीवन, एवरीवन या फिर ईच या फिर एवरी इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो वर्ब सिंगुलर लगेगी। क्यों लगेगी सिंगुलर, देखिए एनीवन का क्या मतलब होता है, एनीवन का मतलब होता है तुम में से कोई एक, है ना। एवरीवन का मतलब होता है हर एक, प्रत्येक, यानी कि एक एक व्यक्ति। तो मतलब आप सिंगल सिंगल व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। ईच भी तो हम करते हैं, जैसे कि ईच बॉय, ईच गर्ल, है ना। तो मतलब एक एक व्यक्ति या वस्तु या फिर एक एक लड़का या लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, एवरी में भी वही आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब हम यहाँ पर एक सिंगल सिंगल वर्ड को, सिंगल सिंगल व्यक्ति को, वस्तु को दिखाना चाहते हैं। तो जब ऐसे दिखाना चाहेंगे, जब सिंगल दिखाएंगे तो सिंगल वर्ब आएगी। अब जैसे कि ईच लगा दिया, ईच गर्ल, हर एक लड़की। मान लीजिए कि आपके रूम में 5-6 लड़कियां हैं, मैं बोलूंगा ईच गर्ल, है ना। तो मतलब मैंने हर एक लड़की को पर्टिकुलर बोल दिया। ईच मैंने जैसे ही लगाया तो मैंने हर एक लड़की को पर्टिकुलर बोल दिया। एंड बॉय, बॉय को भी बोल दिया, लड़का और लड़की दोनों को बोल दिया, ठीक है। इज रनिंग, ईच गर्ल एंड बॉय इज रनिंग, मतलब एक एक लड़का और एक एक लड़की, हर एक लड़की हर एक लड़का क्या कर रहे थे, दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। तो हमने क्या देखा, एक एक के बारे में बात की जा रही है, तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। अब हमें इज, एम और आर, ये जो तीनों एक साथ आती है, इनमें से एम तो लगा ही नहीं सकती है, तो आई के साथ लगता है, इज को लगाना है क्योंकि सिंगुलर यही है, ठीक है। ये हमारा प्लूरल है। अब जैसे यहां पर भी ईच है, यहां पर भी ईच है, तो इनमें क्या लगाना है, वर्ब आपकी क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। आगे देखिए,
एक और इसमें कई बार ऐसा होता है कि हम ना सब्जेक्ट को एंड से नहीं जोड़ते, कई बार हम और से जोड़ देते हैं। अच्छा, मैंने बोला एक सेंटेंस मैंने लिखा राम या श्याम, राम या श्याम आएगा, आएगा, ठीक है। किसी ने मुझसे पूछा वही कौन कौन आएगा, मैंने बोला राम या श्याम आएगा। मतलब इसका क्या है, या तो राम आएगा या श्याम आएगा, है ना, या तो राम आएगा या फिर श्याम आएगा, इसका मतलब ये है। अब ये जो या है इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं और। अब और को हम हिंदी में एक चीज और बोलते हैं अथवा। आपने देखा होगा यदि आपने हिंदी पढ़ी है तो अथवा भी बोलते हैं, है ना। मतलब या तो राम आएगा या श्याम, इन दोनों में से कोई एक आएगा। और का मतलब या फिर या का मतलब ये ही है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है ना तो इसको हम छोड़ देंगे, आगे वाले को हमारे जो सबसे नजदीक होगा इसके हिसाब से लगाएंगे। अब ये सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ये प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी। देखिए कैसे, जैसे कि यू और ही वाज प्लेइंग, इसका मतलब है कि तुम और वह खेल रहे थे। अब यहां पर ये बोलना चाहता है कि या तो तुम थे या वो था जो वहां पर खेल रहे थे, ये कुछ ऐसा बोलना चाहता है। तो मैंने बोला था कि एक के बारे में बात की जा रही है, जो नजदीक होगा उसके हिसाब से वर्ब लगेगी। तो ही नजदीक है, इसके हिसाब से हमें वर्ब की फॉर्म लगानी है। तो ही के साथ वाज आता है, जबकि यू के साथ वाज नहीं आ सकता, यू के साथ वर आएगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि गलत हो गया, हमें हमेशा नजदीक वाला लेना है जब भी और हो, लेकिन जब एंड हो, जब दोनों के हिसाब से प्लूरल वर्ब लगानी है, ठीक है। अब जैसे कि ही और आई, मतलब वह और मैं, या फिर वह या मैं एम नॉट प्लेइंग, मतलब या तो वह या मैं नहीं खेल रहे हैं, है ना, या तो मैं नहीं खेल रहा हूं या वो नहीं खेल रहा है, ऐसा कुछ बताना चाहते हैं। तो देखा हमने जो हमारा नजदीक है उसके हिसाब से हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई है। तो आई के साथ क्या आता है, एम आता है। अब जैसे राहुल और वी हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, मतलब राहुल ने और हमने अपना काम कंप्लीट कर दिया है। तो या तो राहुल ने कर लिया है या हमने कर लिया है, हम कुछ ऐसा कहना चाहते हैं ना। तो और आया है बीच में, तो मतलब हमें इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगानी है। और वी के साथ हैव आता है। कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, एक होगा हैज और एक होगा हैव, ये दोनों एक साथ ही तो चलते हैं। आपको उनका पूरा एक कॉम्बिनेशन साथ लेना है। जैसे कि इज एम आर एक साथ आते हैं, वाज वर एक साथ आते हैं, हैज हैव एक साथ आते हैं, डू डज एक साथ आते हैं, उस हिसाब से देखना है। तो इनमें से हम देखिए वी के साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे तो हमें हैव ले लेना है, ठीक है। अब हम हैज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ईदर आई और ही, अब देखिए फिर से ही है तो ही के साथ ही से लगेगा, और यहां पर आई है फिर से इसमें एम लगेगा। तो इस तरह से आप दो कॉन्सेप्ट सीख गए, एक एंड वाला और एक और वाला, ठीक है। एक एंड वाला आप सीख गए और एक और वाला सीख गए। अब ये जो और वाला है ना, इसमें भी एंड की तरह कुछ चीजें होती हैं। यदि आपको ये वाले वर्ड्स दिखते हैं जैसे कि ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, नन, अगर आपको इस तरह के कुछ शब्द आपके सेंटेंस में दिखते हैं तो आपको कौन सी वर्ब लगानी है, सिंगुलर लगानी है। फर्क नहीं पड़ेगा बीच में और है या कुछ भी हो, वर्ब लगेगी सिंगुलर। देखिए इधर सूरज और धीरज विल बी हैप्पी, है ना, इधर सूरज या फिर धीरज विल बी हैप्पी। वैसे तो ये जो विल है इसको हम सबके साथ लगा सकते हैं, तो इससे हम नहीं देख सकते, क्योंकि विल तो आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हैज और हैव में से हमें कोई चूज करना पड़ता तो बताइए कौन सा चूज करते। हम चूज करते हैज, क्योंकि हैज ही है जो ही सी इट के साथ लग सकता है, थर्ड पर्सन में आता है सिंगुलर में। हैज आपकी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, हैव आपकी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो इनमें हमने देखिए यहाँ पर भी विल है तो इसमें हम नहीं देख सकते। यहाँ पर देखते हैं नीदर मदर नॉर फादर इज अलाउंग मी, मतलब ना तो पापा जी और ना माता जी मुझे अलाउ कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए फादर के साथ हमने इज का इस्तेमाल किया है क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आता है। अब देखिए कुछ ना ऐसे वर्ड्स भी होते हैं इंग्लिश में जो आपको देखने में तो ऐसे लगेंगे कि भैया प्लूरल है, देखने में ऐसे लगेंगे कि बहुवचन है, लेकिन वो असलियत में होते हैं एक वचन, सिंगुलर होते हैं। कुछ संज्ञाएं प्लूरल फॉर्म में होती हैं लेकिन उनके साथ हम एक वचन क्रिया का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स और रिकेट्स। अब यहाँ पर देखिए सबके साथ सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। तो मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि सेंटेंस कैसे बनाना है, मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब कैसे इस्तेमाल करनी है, ठीक है, उनका कॉम्बिनेशन आपको कैसे बैठाना है। तो ये जो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो बस इतना ही है। देखा मैंने कितनी आसान भाषा में और बिल्कुल बेसिक से आपको इसको समझा दिया है, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। और देखिए हमारे ना यहाँ पर वीडियो के नीचे आपको ई बुक्स दिख रही होंगी, ये क्या है, ये है आपकी ई बुक्स। क्या है, ई बुक्स। ई बुक्स मतलब ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेंगी, ठीक है, किसी के भी एड्रेस पर डिलीवर नहीं होंगी। यदि आपको इंग्लिश ग्रामर के नोट्स लेने हैं, कॉन्सेप्ट को आपको पीडीएफ फॉर्मेट में लेना है, तो देखिए वीडियो के नीचे आपको ई बुक्स दिख रही होंगी, वहां से जाकर आप उनको परचेज कर सकते हैं और कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।